पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सूरी श्री महाराज जी का एक कोटेशन आपको लिखना है तो लिख लेना। सबसे जल्दी मोक्ष में कौन जाएगा? मांस खमन करने वाला, 45 आगम पढ़ने वाला, चारित्र जीवन को अंगीकार करने वाला, नो डाउट इन सभी की मुक्ति भी नज़दीक हो सकती है, मगर सबसे नज़दीक मोक्ष में कौन जाएगा? औचित्य पालनम आसन सिद्धे है जीवस्य लक्षणम। नज़दीक में मोक्ष में जाने वाले का जीव का लक्षण है वो औचित्य का पालन करते रहेगा। औचित्य माने जिस समय जो चीज़ उचित है उनको टॉप प्रायोरिटी देना, वो है औचित्य का पालन। न समझे तो फरी बार समझाऊँ, खाली नानकड़ो प्रश्न पूछी लो। 50 लाखનું પેમેન્ટ તમારું લેવાનું બાકી હોય ને એ ટાઈમે તમારા પિતાજી એમ કહે કે બેટા તબિયત નથી બરાબર, મારી આગળ બેસ, અને એ વખતે તમે 50 લાખના પેમેન્ટ જાઓ, તમે ચૂકી ગયા। ये है औचित्य का पालन। चाहे आपका 50 लाख का पेमेंट हो, मगर आपके पिताजी चाहते कि बेटा बिल्कुल मज़ा नहीं है, मैं बेचैन हूँ, मैं चाहता हूँ आज तू मेरे पास बैठ जाए, और उसी टाइम 50 लाख को तुम निगलेक्ट कर सकते हो, तो मान लेना औचित्य का पालन तुम्हारी मुक्ति नज़दीक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दो विकल्प आपके सामने आ जाए, आपकी क्या चॉइस क्या रहेगी? और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, आपके पिताजी को 6 डिग्री बुखार है, समाधि टिकती नहीं है, और आपके पिताजी की ऐसी समाधि डिस्टर्ब हो रही है कि आपको लगता है कि पूरी जिंदगी भर पिताजी ने किया वो जा सकता है, उसी टाइम भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करने का आपका नियम है, वो नियम को भी नंबर 2 पे रखो तो अभी भगवान की आज्ञा का पालन है। पूजा छोड़ देनी चाहिए वो टाइम। यदि पिताजी की समाधि का प्रश्न है, शांत होने की तैयारी, और पिताजी चाहते बेटा मेरे पास बैठकर मुझे सुना दे, और तुम बोलो मैं पूजा करने के लिए जाता हूं, ना बोल दी भगवान। जहां पिताजी की समाधि के लिए पूजा छोड़ने की बात है, वहां पैसा छोड़ दोगे नहीं तुम। औचित्य पालनम आसन सिद्धे है जीवस्य लक्षणम। अब तुम संस्कृत पढ़े नहीं, मैं जिस दिन पढ़ा ना पागल बन गया। औचित्य का पालन नजीक में मोक्ष में जाने वाले जीव का लक्षण है, यही तो जाता है। मैं आचार्य पढ़ता हूँ और उसी टाइम मेरे ग्रुप में कोई मुनि भगवान बीमार है तो आचार्य छोड़ के इनकी सेवा में लग जाऊँ, वो औचित्य पालन है। आपके घर में औचित्य का पालन? संसार की बात बताऊँ, साग सब्जी साफ कर दी उसी टाइम बहू टीवी देखती है, औचित्य का पालन गया तुम्हारा। घर में माँ है, माँ सब्जी अच्छी करती है और बहू बैठ के टीवी देखती है, कहाँ औचित्य का पालन? और एक बार संघना क्षेत्र में संघनी व्यवस्था में साधारण खातों तूटो होय ने एवा वखते पण देवद्रव्य वधारे जाए, ये पण औचित्य पालन नहीं। संघनु साधारण खाधु तूटी रही एवा टाइम में देवद्रव्य वधार तो करतो ज जाए, ये पण औचित्यनु पालन नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, औचित्य का पालन आपके जीवन में कितना? बिना परमात्मा की पूजा पानी नहीं पीऊँगा ऐसे नियम वाले जैश बहुत कुछ देखे मैंने, मगर इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, आपने कभी वो नियम लिया कि बिना माता पिता की पूजा मैं पानी नहीं पीऊँगा? तुम्हें मालूम नहीं तो बताना चाहता हूँ, मार्गानुसारी के 35 गुण में 8वें नंबर का गुण है माता पिता की पूजा, सेवा नहीं पूजा। ये ताकत कहाँ से है आप पूछते हो? 1964 में गुरुदेव भुवन भानु सिंह की शिविर में गए ना, तब इन पर ही तो प्रवचन चलता था, मार्गानुसारी ना गुण। और आज बड़ी दुख की बात मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे श्रोता मिले, ऐसे श्रोता, हम ऐसी बात करें तो बोलते महाराज साहब ना प्रवचन में कई दम नहीं, આપણે ઊંચું સાંભળવું છે નહીં। આવો વર્ગ હવે તૈયાર થઈ ગયો છે ઘણો, એને કાંઈ લેવા દેવા નથી, એને સાંભળવું જ ઊંચું હલકું ચીબું છે ને। आप ये बोल सकते भुवन भानु सिंह नीचे के प्रवचन करते थे, नीचे के वही मार्गानुसारी गुण के प्रवचन सुनते सुनते हम यहाँ तक पहुँच पाए। चलो मैं यहाँ पूछने बैठने वाले को पूछा, माता पिता की पूजा जीवन में कितनी तुम्हारी? छोड़ो भगवान की पूजा तमें करो છો કે નહીં પછીની વાત, મા બાપની પૂજા કેટલી?